गुड इवनिंग ट्रेडर्स यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 मिनट के कैंडल में आपको क्या है, एक ब्रेकडाउन मिला हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर चार्ट को आइडेंटिफाई करोगे तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकडाउन फेल किया। मतलब कहीं ना कहीं जो सेल कर रहे थे उनको मार्केट ने निकाला, बाद में फिर से मार्केट नीचे आया है। तो ऐसे जगह पे क्या है, मार्केट ने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके ऊपर जाके फिर से अगर नीचे आया तो मेरा यहाँ पे एक सेल साइड का ही मैं प्लान बनाने वाला हूँ। अभी सेल साइड का प्लान बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं कि मार्केट में क्या बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो दिख रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या है, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में देखिए मार्केट कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप की कैंडल बना के तो नीचे आ रहा है। कितने पॉइंट से नीचे आया ये देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑलमोस्ट 3 पॉइंट से तो नीचे आ चुका है। थोड़ा बहुत क्या है, स्टॉप लॉस हमारा कुछ बैठना चाहिए। देखिए ये टाइम पे ना मार्केट क्या है, थोड़ा बहुत वोलाटाइल होता है ट्रेडर्स। अभी देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लॉजिक लगाने जाऊँ तो मुझे और कुछ अगर दिखता है, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक ये जो मार्केट ने बनाया था एक लेवल, ये सपोर्ट बनाया था, उसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर आया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। मार्केट में थोड़ा यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मुझे अगर सेल करना है, मुझे तो सेल साइड की पोजीशन बनाना है। बट मार्केट में क्या है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये रिटेस्ट है, अगर समझ लो मिनिमम अगर मुझे सेल भी करना है तो मेरा क्या है, एक अच्छे से एसएल बैठना चाहिए। यहाँ से मैं एफआईबी अगर मार्क करूँ तो 61% का जोन आसपास यहाँ के आसपास आ रहा है। इसको हम सेलिंग जोन मान के चलते हैं। अभी का तो पकड़ के चलिए कि सेलिंग जोन ये हमारे लिए है। बट देखिए कैंडल में क्या चाहिए ना हमें, या इसे डोजी कैंडल बनाते हुए ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी लेवल पे अगर मार्केट आ रहा है तो ऐसी कुछ कैंडल बनाना चाहिए मार्केट ने कि वो वहां पे बायर है। मतलब ये क्या है, वीक वाली कैंडल आनी चाहिए मार्केट में। तो बॉटम साइड देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, ये तो रिटेस्ट लेवल है, बट मार्केट में आपको ये क्या दिख रहा है, डोजी कैंडल दिख रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा बहुत कंटिन्यू मार्केट करता है। ऐसे जगह पे फिर क्या है, ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है। देखते हैं अभी थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे पैटर्न तो यही नजर आ रहा है। बाद में अगर मैं यहाँ से एफआईबी अगर मार्क करता हूँ तो मुझे 61% का जोन ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का टारगेट है। डाउन साइड वीक वाली कैंडल्स तो है यहाँ पे, कहीं ना कहीं वीक तो है, मार्केट में आ भी सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है, अगर उसको ऊपर जाना है तो कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न बनाने के लिए क्या है, आसपास यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा मेरे लॉजिक के हिसाब से। बट मेरा टारगेट कितना है ट्रेडर्स, कि भाई 3 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। तो मेरा टारगेट ऐसे जगह पे बैठना चाहिए कि मैं जहाँ पे एंट्री करूँ और ये ब्रेकडाउन हो जाए तो मेरा टारगेट बैठ पाए। तो मेरा एंट्री लेवल ऐसा होना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन तक मार्केट अगर आए तो मेरा टारगेट अचीव हो पाए। तो उस हिसाब से अगर हम 3 पॉइंट्स का अगर टारगेट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के लिए वेट करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपका टारगेट हो गया एंड 1.5 का हमारा। तो मुझे मिनिमम क्या चाहिए, ये लेवल के आसपास मुझे एंट्री चाहिए। जब इस लेवल के आसपास एंट्री मिलेगी मार्केट में तो हम क्या है, मार्केट में एक ट्रेड बना सकते हैं। अभी अगर मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाएगा। गलती से थोड़ा बहुत टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा और मार्केट रिवर्सल कर देगा। मतलब टारगेट आने से पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा। देखिए लॉजिक के हिसाब से मार्केट में हम जहां से बोलते हैं वहां से मार्केट कहीं ना कहीं आ तो जाता है मार्केट। देखिए अभी एंट्री बनाते से मार्केट ने कितना, अगर एंट्री बनाते तो ऑलमोस्ट 2.39 पॉइंट्स मार्केट ने दे दिया। चलिए देखते हैं अभी थोड़ा बहुत क्या है, यहाँ पे अभी वेट तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं ट्रेडर्स। चलिए अगर ये बाय अगर मुझे करना है, देखिए अभी बाय अगर करना है तो मुझे पता है कि ये 61% का जोन पेंडिंग है। मेरा टारगेट ये रहेगा। सेकंड मुझे क्या चाहिए कि भाई ये छोटी डोजी कैंडल बने। आपको पता है किसी लेवल का ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन के बाद में अगर मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट रिवर्सल करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मुझे क्या चाहिए ट्रेडर्स, यहाँ पे ये एक नॉर्मल कैंडल बननी चाहिए, डोजी कैंडल रिवर्सल। छोटा सा एक यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं। देखते हैं, कैंडल्स को थोड़ा सा क्लोज होने देते हैं। मार्केट में जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी ट्रेडर्स, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक बाय साइड की पोजीशन 0.6 के लॉट में बना लेंगे। बट कैंडल डोजी चाहिए, मतलब इनडिसीजन कैंडल चाहिए। या तो ऊपर साइड ज्यादा वीक चाहिए मुझे, या तो ये इनडिसीजन कैंडल होनी चाहिए। चलिए इनडिसीजन कैंडल बन चुकी है। अभी मैं ट्रेड कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मुझे अभी एंट्री अगर करना है तो मुझे चाहिए इसका हाई क्रॉस करने का वेट करूंगा। क्योंकि देखिए मार्केट में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्लान के अपोजिट जा रहा हूँ। तो मेरा प्लान के अपोजिट अगर मुझे जाना है तो मुझे जिस कैंडल पे मुझे भरोसा है उस कैंडल का हाई को हम क्रॉस होने देंगे। जैसे ही मार्केट में क्रॉस हो जाएगा फिर मैं वेट नहीं करूंगा, सीधा एंट्री बना लूंगा बाय साइड की। जैसे ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल का जैसे ही हाई क्रॉस करेगा मार्केट तो मैं क्या समझूंगा कि भाई मुझे
अभी मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मेरी डोजी कैंडल बन चुकी है, उसका हाई भी क्रॉस हो चुका है, तो मार्केट में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चार्ट में भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा क्यों मैं ऐसे हाई जाने का, क्रॉस करने का वेट कर रहा हूँ। हम तो वेट करेंगे ट्रेडर्स, डोजी कैंडल का हाई जैसे ही क्रॉस हो जाए हम यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे। मैं वेट नहीं करूंगा। फिर यही है, जब कभी भी फोमो में एंट्री, आपकी बहुत बार फोमो में एंट्री होती होंगी, तो ऐसा कुछ प्लान बनाओ कि भाई मुझे एंट्री करना है तो चलिए। अभी यहाँ पे मैं बाय साइड की पोजीशन बना लिया, अभी यहाँ पे वेट करना है क्या, नहीं वेट करना है। मुझे पता है कि मैंने एंट्री अभी बना लिया है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, हमारा एक तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या तो हमारा टारगेट आ सकता है। चलिए, ये हमारा 3 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा ट्रेडर्स, और कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाते से हमें लॉस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने हाई क्रॉस होने का वेट क्यों किया, ये मेन रीजन है। देखिए मार्केट में मैंने क्या बोला आपको, या तो डोजी बनना चाहिए या तो इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर बनती या तो डोजी कैंडल बनती, यहाँ पे डोजी बना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। मैंने हाई जाने का वेट क्यों किया, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रीजन बताता हूँ। देखिए ये बॉटम पे मार्केट ने क्या किया, आपको लगा कि इन्वर्टेड हैमर बन गया, आपने पोजीशन बना लिया, बट आपको कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए। तो देखिए मार्केट ने इसका हाई क्रॉस किया, बट ये कैंडल कितना इंपॉर्टेंट होगी, सही है। अभी सेम चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, आपने अगर ट्रेड यहाँ पे बना लेते थे, डोजी कैंडल पे ट्रेड बनाया, बस हाई मार्केट ने क्रॉस किया क्या, नहीं। मार्केट आपको, आप देखते से ही ट्रेड बनाते थे, आपका एसएल हिट हो जाता था। मार्केट में देखिए फिर क्या हुआ, एसएल हिट किया, फिर मार्केट ने जिस कैंडल ने हाई क्रॉस किया ना ट्रेडर, जिस कैंडल ने इस कैंडल का हाई क्रॉस किया, उसका लो देखिए मार्केट ने फिर से क्रॉस नहीं किया, बाद में वही से ऊपर गया। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि फोमो में एंट्री करने से देखिए प्रॉफिट लॉस तो चलते रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पे भी क्या है, मार्केट में हमें पता है कि भाई एक ट्रेंड लेंगे, ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, टेम्पटिंग कैंडल बनाई है। डोजी कैंडल जैसे मैंने बोला कि बननी चाहिए तो बन चुकी है। यहाँ पे मैंने हाई क्रॉस होने का वेट किया। अभी मुझे पता है कि मेरा एक तो स्टॉप लॉस आएगा या तो मैं टारगेट लेके निकलूंगा। देखते हैं अभी जो भी होता है ट्रेडर्स, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट ही शुरू है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास मार्केट आ चुका है, और स्टॉप लॉस में के पास आके मार्केट देखिए क्या है, ब्रेकडाउन, रिमूविंग वीक हैंड्स, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन को फेल किया, और अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यू नीचे जा सकता है। देखिए सबसे पहले एक चीज समझे, कोई भी चीज ना मैं फोमो में एंट्री नहीं बनाता हूं। मैंने यहाँ पे फोमो में एंट्री बनाया क्या कि मेरा ट्रेड निकल जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा, नहीं। वो कभी कभी ही आपको करना है चार्ट को समझ के। यहाँ पे मेरा प्लान क्या था, सेल साइड का प्लान था। मार्केट ने मुझे सेल साइड, अगर मैं यहाँ पे इस हैमर कैंडल और इस रिटेस्ट को देख के अगर सेल कर लेता था तो मेरा क्या है, प्रॉफिट बन जाता था। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें यहाँ से कहीं ना कहीं 2.5 पॉइंट्स तो आ चुके थे। बट देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड लेके देखा। अगर रिस्की मेरा ट्रेड है तो मुझे क्या है, मुझे कंफर्मेशन भी ज्यादा चाहिए। जब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा सोचते नहीं बैठता। बट जब भी मैं प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा और उसके अपोजिट मैं अगर जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे वेट करना है कि भाई जो मैं जिस कैंडल के लिए मैं वेट कर रहा था उसका हाई भी क्रॉस हो। मैंने फोमो में एंट्री नहीं किया। अभी यहाँ पे एक अच्छी बात क्या हो जाती है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया बिना इसको हाई क्रॉस हुए, या एकदम फोमो में एंट्री बना लिया कि प्राइस निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा, तो उसमें क्या हो जाता है आपको बताता हूँ। उसमें क्या हो जाता है कि भाई हमने तो गलती से एंट्री तो नहीं बना लिया, तो आपको क्या होना हो जाता है, दो माइंडसेट बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, फिर इस ट्रेड को एग्जिट करोगे, अरे यार सेल कर लेते हैं, तो ऐसे दो माइंडसेट बनना शुरू हो जाते हैं। अभी मेरा माइंडसेट सिंपल सा बना हुआ है। यहाँ पे मुझे पता है, मैंने यहाँ पे वेट करके पोजीशन बनाया, डोजी कैंडल का हाई भी जाने दिया। अभी मुझे यहाँ से अगर मेरा स्टॉप लॉस आता भी है ना, तो मुझे निकलने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना। देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल एक ही बना रहा है मार्केट। देखिए 7000 2000 वोलाटाइल तो होता है, 7 बजे है, इसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत क्या है, यूएस मार्केट भी चालू हो जाता है। तो देखिए कितना वोलाटाइल मार्केट है, एक ही कैंडल मार्केट में ऊपर गया था। देखते हैं जो भी होगा, यहाँ पे टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस लेके ही निकलेंगे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे रेडी रहेंगे हम। एक ही बहुत बड़ा रेड कैंडल बना देगा, हमारा लॉस हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में ये देखिए थोड़ा मोड़ा बड़ा लॉस ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन से हम क्या है, 2-3 दिन से प्रॉफिट में ही है। तो कैंडल क्लोजिंग का ऐसे जगह पे वेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हमें एग्जिट का सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अभी ये कैंडल कंटिन्यू भी कर सकती है। 8800 का हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है। चलिए यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट हमने 9600 का यहाँ पे लॉस बुक किया। अभी देखिए आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट में हमने ट्रेड लिया और हमें डायरेक्ट ही लॉस दिख गया। देखिए प्रॉफिट भी दिखा हमें, ऑलमोस्ट 1:1 का हमारा यहाँ पे
टारगेट अचीव हो चुका था। देखिए ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल चुका था। देखिए मैंने क्यों बोला आपको, मार्केट में ये जो जितना भी चीजें आप सीखते हो ना, वो तो क्या है सिर्फ 20% है। मेन आपका माइंडसेट है जो कि 80% काम करता है मार्केट में, उसी से पैसा बनता है। यहाँ पे मुझे पता है कि मैं ट्रेड में यहाँ पे अपोजिट बैठा हूँ। मेरा प्लान था सेल करने का, मैं सेल नहीं कर पाया, मैंने बाय कर लिया। अभी अगर मैंने बाय कर लिया तो मेरा प्लान को मैंने चेंज किया, तो जो प्लान में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था उस प्लान में मैंने वेट किया कि भाई मेरे जो कैंडल चाहिए थी वो बन चुकी है, उसका हाई भी क्रॉस होने दिया। इसमें अभी देखिए कितना फायदा हुआ मुझे। यहाँ पे मेरा माइंडसेट दो माइंडसेट नहीं बने, एक ही माइंडसेट था कि भाई स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, गलती से ट्रेड बना लेते हैं, फोमो में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखे, लॉस में आते से ही मार्केट में वो एग्जिट कर देते हैं, सेल करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है उसमें भी लॉस ले लेते हैं। इसीलिए ट्रेड में बैठने से पहले एक प्लान बना लो कि भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। मुझे पता है कि मेरा ये एसएल था, मुझे लेके निकलना है, मेरा टारगेट है, टारगेट लेके निकलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स। जो हमने पहला प्लान बनाया सेल साइड का वही अच्छा प्लान था, बस मार्केट में थोड़ा बहुत ही अगर ऊपर मिल जाता था ना तो हमें एक अच्छा एंट्री मिल सकता था। तो देखिए यहाँ से अगर FIB मार्क करो तो आ सकता था, यहाँ पे भी बना सकते थे। क्योंकि क्या है, सेल साइड की पोजीशन क्यों बना सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 का स्टॉप लॉस इसके ऊपर बैठ सकता था हमारा। और टॉप पे क्या है, ये रिटेस्ट बना के हैमर कैंडल टॉप पे बनाने का मार्केट ने बनाया है, तो मार्केट यहाँ से गिर सकता था। मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखिए, मार्केट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखिए, सीधा भागा क्या नहीं, ब्रेकडाउन दिया, रिमूव भी किया, फिर से भागा, और फिर से जब भागा तो देखिए कितना अच्छे से भागा। तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स। आज का हमारा लॉस रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।